हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के लिए फर्स्ट बुक का जो हमारा फोर्थ लेसन है एन इंडियन अमेरिकन वोमेन इन स्पेस, यानी कल्पना चावला, यानी एक भारतीय अमेरिकन महिला जो अंतरिक्ष में गई है, वो कौन है बच्चों? कल्पना चावला। आज हम इसके बारे में आपको इस लेसन के माध्यम से बताएंगे। बच्चों, हम आज ये लेसन स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसकी स्टडी करें और जो भी कार्य आपको दिया जाता है उसको कंप्लीट करें। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontier of space। कल्पना चावला ने कहा है कि उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि करनाल की एक बच्ची अंतरिक्ष में, है ना, पूरी सीमा रेखाओं पर उड़ेगी। यानी बच्चों, एक ऐसी महिला थी जिसने अंतरिक्ष में यात्रा की थी और पूरी पृथ्वी का चक्कर भी लगाया था। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School। ये पर्याप्त था, उसके माता पिता ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होने की अनुमति दी जब उसने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन प्राप्त की, स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन कहते हैं बच्चों, एक तो ग्रेजुएशन का मतलब होता है जो बीए या बीएससी या बीकॉम करता है वो ग्रेजुएट कहलाता है, और जो एमए, एमएससी या एमकॉम करता है वो पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है, यानी स्नातकोत्तर। ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातकोत्तर। ठीक है बच्चों, समझ गए? आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। हाँ, बैचलर, जैसे मैं भी बात कर रहा था स्नातक को, यानी बीए का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट, बीए का। और बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस, और बीकॉम का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो यानी ये हमारी स्नातक की डिग्री होती है, जिसे बीए, बीएससी या बीकॉम कहते हैं। हाँ, विज्ञान में, है ना, बीएससी की विज्ञान में उसने बीएससी की डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की, और उसके पास सब हैं, उसके पिता की तरफ से थोड़ा विरोध था। उसके पापा चाहते थे कि अब वो कहीं सेटल हो जाए। सी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वह पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के लिए अमेरिका चली गई। मास्टर डिग्री, जैसे मैं भी बता रहा था, एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट, एमएससी का मतलब मास्टर ऑफ साइंस, है ना, और एमकॉम का मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स, यानी एमए की डिग्री या एमएससी की डिग्री। समझ गए आप लोग? के लिए वो संयुक्त राज्य अमेरिका गई। सी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसने पीएचडी की डिग्री, है ना, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में प्राप्त की। पीएचडी जानते हो, शिक्षाविद बन जाता है, जो डॉक्टर कहलाता है। पीएचडी जो करता है
वो डॉक्टर कहलाता है, और डॉक्टर का मतलब होता है शिक्षाविद, जो शिक्षा के बारे में ज्ञान रखता हो, शिक्षा का ज्ञाता हो। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एज एस्ट्रोनॉट to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space। हाँ बच्चों, कल्पना चावला सबसे पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी, अंतरिक्ष महिला थी, जिसने कैनवरल पैड पर, जो फ्लोरिडा के जो में अपना कदम रखा, और उसने अंतरिक्ष में एक सफल मिशन पूरा किया। यानी ये पहली भारतीय भी और अमेरिकन महिला बन गई। अमेरिकन और इंडियन का चक्कर क्या था बच्चों, आपको बताएं हम, क्योंकि रहने वाली तो ये करनाल की थी, शादी इसने अमेरिका में की थी, तो इसे अमेरिका की पूर्ण नागरिकता मिल चुकी थी, तो इसलिए अमेरिकन भी हो गई और इंडियन भी हो गई। ये इंडियन अमेरिकन का मतलब आप ये समझ जाइएगा। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द किंडे स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, है ना। उसका परिवार बड़ा खुश हो रहा था जब कल्पना चावला अपने स्टाफ के साथ किंडे स्पेस सेंटर से उड़ी कोलंबिया उसका अंतरिक्ष का उसका था नाम, तो उसे देख रहे थे, तो सारा फैमिली उनका फूले ने समा रहा था। पूरा हरियाणा है, ये जो करनाल है हरियाणा में पड़ता है, सब खुशी मना रहे थे। कल्पना was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized USA citizen, married to flight instructor जीन प्यारे हरिशन। हैं भाई, नेचुरलाइज्ड कहते हैं उसे, वहाँ की नागरिकता मिल जाना, जैसे कि मैं इससे ऊपरे वाले स्टेंजा में आपको बता रहा था। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में, ज़िला करनाल पड़ता है, करनाल में हुआ था, लेकिन यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, उसे नागरिकता मिल गई थी, हैं, क्योंकि जो एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, जो फ़्लाइट के बारे में निर्देश देते थे, जिनका नाम था जीन प्यारे हरिसन, से उन्होंने शादी कर ली थी। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट, बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइन्स टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन, सिंगल इंजन हैं, साप्लेन एंड ग्लाइडर्स। बच्चों ग्लाइडर्स तो जानते होंगे आप क्या होता है। ग्लाइडर्स एक ये कहिएगा एक ऐसी मशीन होती है जिसमें इंजन नहीं होता है ना। जब कभी आप उड़ान का इतिहास सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ग्लाइडर क्या होती है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग हवा में तैरते हैं, है ना, तो ग्लाइडर होती, जिस तरह पैराशूट होता है ना, तो ग्लाइडर के माध्यम से उड़ा जा सकता है। तो वह एक इंजन वाला हवाई जहाज़, डबल इंजन वाला हवाई जहाज़ हैं, और समुद्र के जहाज़ और ग्लाइडर्स में उड़ने में निपुण हो गई थी। बच्चों एक बात और बताना चाहूँगा, आप कभी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपने एक म्यूज़ियम देखा होगा, संग्रहालय, म्यूज़ियम संग्रहालय, उसका नाम ही कल्पना चावला रखा है। और उसमें जितना भी आप लोगों को, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, हम भी बच्चों को ले जाते हैं, बताते हैं, वहाँ पर ले जा कर के आध पौन घंटे का एक शो चलता है उसके अंदर, और उसमें सारा हमारे अंतरिक्ष के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में ये सब कुछ बताया जाता है।
कि एक एस्ट्रोनॉट कैसे बना जाता है, कैसे उस अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग फिट करना पड़ता है, ये सब बातें उसमें दिखाई जाती हैं। शी वॉज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वह एक है ना अधिकृत यानी प्रमाणित करी हुई उड़ान इंस्ट्रक्टर बन गई, इंस्ट्रक्टर निर्देश देने वाली। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना began to consider another challenges, applying to NASA's space shuttle program। जब वह एक पायलट के रूप में उसने दक्षता प्राप्त कर ली है ना, जब वो एक निपुण पायलट बन गई तो उसके सामने एक दूसरी चुनौती थी। उसने नासा में अंतरिक्ष यान के प्रोग्राम में नासा में अप्लाई किया है ना, नासा में उसने अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हियर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। हैं भाई, हियर्ड कहते हैं नौकरी में लगना, और वो नासा में नौकरी शोध कार्य में वैज्ञानिक के रूप में नासा में शोध कार्य के रूप में लग गई। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में उसे नासा के द्वारा अंतरिक्ष ट्रेनिंग के लिए चुना गया, यानी अंतरिक्ष यान में यात्रा के लिए उसको चुना गया। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग ए वुमन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड। जब उससे पूछा गया कि तुम एक महिला हो, लेडीज़ हो, और तुम इस क्षेत्र में काम कर रही हो, तो वो उत्तर देती है, आई रियली नेवर एवर थॉट, ऐसा तो मैंने पहले कभी सोचा भी ना था। वाइल प्रिजूरिंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, बस जब मैं स्टडी करती गई और जो भी मुझे लगा मैं करती गई। दैट आई वॉज ए वोमेन, हाँ मैं एक औरत थी, और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, और मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली थी, और ए डिफरेंट कंट्री, और दूसरे देश की रहने वाली थी। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फ्लॉट दैम, लेकिन फिर भी ये ऐसे हुआ जैसे कि मेरा कोई सपना पूरा हो गया है ना। बस जो मैंने सपना देखा और मैं उसके अनुसार अनुसरण करती गई, और ये मेरे हिसाब से होता चला गया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी, और वो लोग जो सदैव मेरे चारों ओर होते हैं, सौभाग्यवश उन्होंने मुझको प्रोत्साहित किया। एंड सेड, और उसने कहा, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। और क्या कहती, बड़ा शिक्षाप्रद सेंटेंस है, जो भी तुम करना चाहते हो उसमें लगे रहो, डेफिनेटली एक दिन आपको उसमें सक्सेस हो जाएंगे, उस मिशन में आप सफल हो जाएंगे। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, मैंने बताया था अंतरिक्ष यान का नाम है, वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। कल्पना चावला पहली बार अपने मिशन में अंतरिक्ष यान कोलंबिया में, ये पूरा उसका नाम है स्पेस शटल कोलंबिया, नहीं अंतरिक्ष यान कोलंबिया उसका नाम था, में 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट उड़ी। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times, ट्रैवलिंग 1045 मिलियन किलोमीटर्स। इस दौरान कल्पना ने 252 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया, और ये समझिए उसने 10.45 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की। द क्रू इंक्लूड ए जापानीज एंड यूक्रेनियंस
एस्ट्रोनॉट, और उसमें उसके साथ क्रू कहते हैं दल, दस्ता, जत्था, उसके साथ में जापानी हैं, यूक्रेनियन के भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक उसके साथ थे। द क्रू परफॉर्म experiments such as pollinating plants to observe from growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about। जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से उसने उसमें कार्य किया, वो अपने कार्य में ऐसे लगे रहती थी जैसे कोई मधुमक्खी है ना, किसी फूल से पराग से निषेचन करती है, उसका रस कलेक्ट करती है, इस तरह से वो अपने इस कार्य में हमेशा लगी रहती थी। और उसने अपने कंप्यूटर पर कार्य किया और रात दिन उसने कड़ी मेहनत की। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, शनिवार की रात को जब ये खबर आई कि कोलंबिया ध्वस्त हो गया है, डिजास्टर ब्रोक ध्वस्त होना, टूटना, देयर वाज शॉक एंड डिस्प्ले, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। The town of Karnal spent sleepless nights as thousands of households stayed glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived बच जाना। करनाल के बहुत से परिवार पूरी रात नहीं सोए, हज़ारों लोग अपने टेलीविज़न सेट के सामने बैठे रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे, भगवान कल्पना चावला और उसके जत्थे के लोग किसी तरह से बच जाएं। एक जर्नलिस्ट ने उनके बारे में लिखा है, सी वॉज ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी, नायिका थी। इट टेक्स इन मोर्स एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और उसमें एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने की क्षमता थी। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एनीथिंग, है ना, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है, जैसे बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। इन दिस एज ऑफ super specialization you must have essential calipedic knowledge to be an astronaut। और इस उम्र में है ना, उसने एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का सब ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हर अचीवमेंट इज ऑफ इंस्पायरिंग, उसकी उपलब्धियाँ हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इंस्पायरिंग, प्रेरणा, अचीवमेंट, उपलब्धियाँ। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काई, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। करोड़ों, लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए कल्पना चावला की कहानी कि एक छोटे से कस्बे की लड़की जिसने आकाश तक को छुआ है, वो प्रेरणा स्रोत बन गई, एक प्रेरणा वाली लड़की बन गई है। इन ए मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड। चंडीगढ़ में जो कॉलेज था उसमें जो उसके क्लासमेट थे, और जब वो कोलंबिया अंतरिक्ष यान में थी तो उसने वहीं से एक मैसेज लिख करके उन चंडीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भेजा था। क्या कितना अच्छा था, देखिएगा। द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, है ना, सपने देखने से ही
सफलता के रास्ते बनते हैं। अगर हम सपना नहीं देखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सोचना तो पड़ेगा ना कि हमें ये करना है, ये करना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारी इच्छाएं जागृत होंगी। यानी इस सब चीज़ को कहते हैं क्यूरिसिटी, उत्सुकता। जब तक आप किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट। और तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें उसको पाना है। पहले अपना लक्ष्य चुनो और फिर उसे पाने के लिए उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। बड़े लोग भी कहते हैं एमलेस लाइफ स्केटर्ड ऑल डायरेक्शन। निरुद्देश्य जीवन चारों दिशाओं में भटक जाता है। इसलिए सभी बच्चे इस बात पर विशेष ध्यान दें। हमें अपने लाइफ का एक टारगेट सेलेक्ट कर लेना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको स्टडी करना चाहिए। तो हम कहाँ थे? अच्छा, द क्रेज टू गेट आउट इनटू विशिंग यू ए ग्रेट सन, है ना। तुम्हारे अंदर तुम्हारी यात्रा कितनी भी लंबी हो, लेकिन उसे पूरा करने में तुम्हारा साहस बढ़ जाएगा। जैसे जैसे उसकी चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी, तुम उनमें भी अपना रास्ता बनाते चले जाओगे। यानी उसका कहने का तात्पर्य ये था कि पहले अपना एक टारगेट सेलेक्ट करो, फिर उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे, वो सब दूर होते चले जाएंगे और आप एक दिन सफलता के मार्ग पर पहुंच जाएंगे। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams, है ना। निश्चित रूप से बहुत से हैं जो उस यात्रा में चलते हैं और उस यात्रा पर चलकर वो अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, यानी अपने जीवन में एक सफल इंसान बन जाते हैं। बच्चों, ये हमारा लेसन यहीं पर फिनिश होता है और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको अपनी नोटबुक में भी डिक्टेट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न। कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाई सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। वह एक भारतीय अमेरिकन उसे क्यों कहा गया है? बच्चों, आपने पूरा लेसन स्टडी किया है, वे भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप समझ गए होंगे। कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल, हरियाणा। बताया था कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिला में हुआ था। एज सी टुक बर्थ इन इंडिया, जैसे कि उसका जन्म भारत में हुआ। सी वॉज एन इंडियन सिटीजन, वो भारतीय नागरिक थी, सिटीजन नागरिक। सी आल्सो ऑब्टेन्ड अमेरिकन सिटीजनशिप, लेकिन उसने अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त की। एंड मैरिड एन अमेरिकन, उसने एक अमेरिका वासी से शादी कर ली। क्या नाम बताया था मैंने उसका? बच्चों, आपको याद है जिससे शादी की थी कल्पना चावला ने? उसका नाम था जीन प्यारे हरिसन। बताया था आपको? हाँ। सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसलिए उसे इंडियन अमेरिकन कहा जाता था। When and why did she go to the USA? कब, वह कब और क्यों USA गई? संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों गई और कब गई? ठीक। Who did she marry? उसने किससे शादी की? She went to the USA for a master degree in aeronautical engineering. उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए वह USA गई। सी मैरिड एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन प्यारे हरिसन, और उसने अमेरिका के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, निर्देशक थे, जिसका नाम था जीन प्यारे हरिसन से शादी कर ली। हाउ डिड सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, वो एक अंतरिक्ष में उड़ने वाली कैसे बनी? वाट गेव हर द आइडिया दैट सी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, कौन से विचार से हमें पता चलता है कि वह सी कुड बी, कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बन सकती थी? इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में नासा द्वारा एक एस्ट्रोनॉट के रूप में
के ट्रेनिंग के लिए उसको चुना गया। हर फर्स्ट स्पेस मिशन वॉज इन स्पेस शटल कोलंबिया। उसका जो सबसे पहला अंतरिक्ष मिशन था वह स्पेस यानी अंतरिक्ष यान कोलंबिया में था। ये उसका नाम है अंतरिक्ष यान का। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, जब वो एक चालक बन गई, द आइडिया टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट केम टू हर माइंड। जब वो निपुण हो गई, चालक बन गई, वो जहाज़ को भी, ग्लाइडर्स को, सबको उड़ा सकती थी, तो वो फिर उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना एक एस्ट्रोनॉट बना जाए। एस्ट्रोनॉट का बोले जानते, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले होते हैं वैज्ञानिक। वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट एबिलिटीज़ मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के अनुसार एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन कौन सी क्षमताएं होनी जरूरी हैं। एन एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट मस्ट हैव इनमोर्स एबिलिटी एंड नॉलेज। उसे बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्षमताओं की आवश्यकता होती है। वन शुड हैव इन साइलोपेडिक नॉलेज फ्रॉम बायोलॉजी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उसे है ना एनसीक्लोपीडिक नॉलेज, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन स्पेस। उसका पहला मिशन क्या था कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान में, वो बताना है। कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन वॉज इन स्पेस शटल कोलंबिया। जो उसका पहला अंतरिक्ष यान कोलंबिया में जो उसका पहला मिशन था, क्या था ये था, इट लास्टेड फॉर 15 डेज, 15 दिन, 16 हॉर्स 16 घंटे एंड 34 मिनट्स और 34 मिनट। 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट वो अंतरिक्ष यान में उड़ी। सी वेंट राउंड द अर्थ 252 टाइम्स एंड ट्रेवल्ड 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। उसने 252 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया और उसने 10.40 मिलियन किलोमीटर्स की यात्रा की। अपार्ट फ्रॉम अमेरिकन्स, द क्रू आल्सो हैड ए जापानीज एंड यूक्रेनियंस एस्ट्रोनॉट। उसके साथ में जो उसका जत्था था उसमें जापान के भी थे, यूक्रेनियन भी थे, वैज्ञानिक थे। दे परफॉर्म्ड मैनी एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने अनेक प्रयोग किए। व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग ए ड्रीम। सपने को पूरा करने के बारे में कल्पना चावला क्या कहती है। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल। क्या तुम उसकी सफलता से सहमत हैं। इन हर मैसेज फ्रॉम अबाउट कोलंबिया टू द स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। जो उसके कॉलेज के स्टूडेंट्स थे चंडीगढ़ कॉलेज में, तो उसने उनको लिखा, एक संदेश भेजा। कल्पना जोड़ दैम दैट दे कुड पॉसिबली रियलाइज देयर ड्रीम्स टू सक्सेस। कल्पना ने उन्हें बताया कि वो अपने सपनों को पूरा करने में सफल हुई। सी विश्ड दैम टू सेट विजन टू द पाथ एंड वॉक ऑन इट टू विद ग्रेस। पहले आप अपना एक मार्ग चुन लें और फिर दृढ़ साहस के साथ उस पर चलना शुरू कर दें। यस, सक्सेस इज़ पॉसिबल विद हार्ड वर्क, फोकस एंड डेडिकेशन। हाँ, सफलता कठिन कार्य, उस विषय पे फोकस रखना, उसके प्रति समर्पित होना से अवश्य मिलेगी। जिस कार्य को आप चुनते हैं उस कार्य में कठिन मेहनत करें, अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखें, अपने आप को उसके प्रति समर्पित करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेसन यहीं पर फिनिश होता है। आप इन क्वेश्चंस को भी लिख लें, बाकी नेक्स्ट टर्न पर होगा।